सो वेलकम बैक दोस्तों टू आवर पाइथन सीरीज़। आज हम सीखेंगे टपल और उसमें स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सो आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले टपल क्या होता है, टपल कैसे डिक्लेयर होता है, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद स्लाइसिंग में हमारा एक कॉन्सेप्ट था रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आज हम वो सीखेंगे और उसके कुछ हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टपल। तो टपल दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये इम्यूटेबल सीक्वेंस होता है। म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको एक बार आपने मेमोरी में क्रिएट कर दिया तो देन यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अगर आपने कोई वैल्यू दे दी है मान लीजिए 7, तो देन यू कैन नॉट चेंज इट टू 8। आपको एक नया टपल बनाना पड़ेगा पर इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ग्रुप टुगेदर पेयर ऑफ वैल्यूज़। तो आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं उसको आप ग्रुप कर सकते हैं एक सिंगल टपल के अंदर, ठीक है दोस्तों। टपल आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं है, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लेने हैं और एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ उसमें पास करनी है, तो ये आपका टपल बन जाता है। और इसमें आप 1 और 2, तो दिस इज़ अ टपल, ओके दोस्तों। तो आपको अगर डिफरेंट वैल्यूज़ टुगेदर क्लब करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक वैल्यू पास की बर्गर, ठीक है, और दूसरी वैल्यू पास की मैकडी, ठीक है, और ये हो गया आपका फूड। तो हम जानते हैं फूड टपल के अंदर हमने दो वैल्यूज़ को क्लब की हैं। फूड टाइप क्या है बर्गर और फूड आउटलेट क्या है MCD, ठीक है, दैट इज़ मैकडोनल्ड। तो दिस वे वी कैन क्लब टुगेदर। और दूसरा क्या है फिर, टपल्स आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग व्हाट अदर लैंग्वेज ऑफन कॉल रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ हमने दो इन्फॉर्मेशन को क्लब किया है, तो दैट वे वी कैन क्लब मैनी वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल और उसको हम टपल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या दे सकते हैं, उसका नेम दे सकते हैं, उसकी एज दे सकते हैं, उसका क्लास दे सकते हैं, उसका एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक टपल हो गया। स्टूडेंट अंडरस्कोर ए कर लीजिए, तो आप जब भी स्टूडेंट अंडरस्कोर ए टपल एक्सेस करेंगे आपको उसके रिलेटेड सारी वैल्यूज़ टपल के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल करके समझते हैं। दोस्तों आइए अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी, थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले अगर हमें एम्प्टी टपल डिफाइन करना है तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है आप सिंपल लिखिए एम्प्टी टपल इक्वल्स टू टपल फंक्शन, तो ये एम्प्टी डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरा तरीका एम्प्टी डिक्लेयर करने का है, आप एम्प्टी लिखिए 1 इक्वल्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जैसे कि हमें पता है जो भी टपल हम डिफाइन करते हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में करते हैं, ठीक है। अभी अगर हम दोनों प्रिंट करें एम्प्टी टपल, तो ये भी आपका एम्प्टी है और एम्प्टी अंडरस्कोर टपल 1 ये भी हमारा एम्प्टी है, ओके दोस्तों। अभी मान लीजिए हमें कोई एक स्ट्रिंग एज अ टपल डिफाइन करनी है, तो सिमिलर जैसे हमने लिस्ट की थी वैसे ही कर सकते हैं। एक टपल स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर हम एक टपल डिफाइन करते हैं हेलो, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो हेलो आएगा, ओके। लेकिन अगर आप इसका टाइप देखेंगे, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का अगर आपको टाइप देखना है तो आप टाइप एक फंक्शन होता है उसके अंदर आप उस वेरिएबल को पास कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो क्लास टाइप है दैट इज अ टपल नॉट अ स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों। आपको याद होगा स्ट्रिंग में ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो ब्रैकेट होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस है, ओके दोस्तों। तो हमारा स्लाइसिंग का थोड़ा पार्ट रह गया था तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, और स्लाइसिंग टपल में कैसे काम करती है वो भी हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए जल्दी से एक टपल डिफाइन कर लेते हैं, टपल इक्वल्स टू 1, 2, एक इसके अंदर भी टपल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी सिंपल है, जैसे आप वहाँ पर लिस्ट में एक्सेस करते थे सेम वे आप यहाँ पर टपल में भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट टपल का एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस पर वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, सेम वे अगर आपको नेगेटिव करना है, मतलब लास्ट से करना है, टपल -1, ये देखिए आपका जो लास्ट इंडेक्स है उस पे को टपल है वो प्रिंट हो गया है। तो जैसे आपका टपल पे वर्क करता है नेगेटिव इंडेक्स, वैसे यहाँ पे भी करता है। अभी मान लीजिए आपको सब स्लाइस करनी है, तो दोस्तों सब स्लाइस क्या होती है, एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ़ यू वांट टू एक्सेस, मतलब अगर हमें सिर्फ ये एक्सेस नहीं करना है, हमें ये दोनों एक्सेस करने हैं तो उसको सब स्लाइस बोलते हैं। तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट प्रिंट हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं जो रेंज आती है वो अप टू 2 जाती है, मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करेगी, एक्सक्लूड। तो यहाँ पर सिर्फ एक इंडेक्स लिया है 1, और टपल हमेशा 2 एलिमेंट होते हैं सेपरेटेड बाई कोमा, इसलिए 1 कोमा एम्प्टी प्रिंट हुआ है। 2 को इंक्लूड करना है तो हमें 3 टाइप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम पूरा एक्सेस करना है तो हमारे पास लेंथ कितनी है, 0 1 2 3। ठीक है, तो हमें 4 तक करना पड़ेगा। ये दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से स्टार्ट होता है और इससे कम तक जाता है। यहाँ पर सिंगल वैल्यू प्रिंट हुई थी आपकी, सिर्फ ये। अभी आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, टपल को हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को क्लब करने के लिए, तो अब उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमें एक टपल बनाना है जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या आइटम का कुछ डिटेल्स डालना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम चैनल का डाल लेते हैं, तो चैनल स्टार्ट। ठीक है, एक टपल ले लिया हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चैनल का नाम डाल देंगे 3A टीम। ठीक है, और किस साल बना था। अब जब आप चैनल टपल को एक्सेस करेंगे तो आपको एक रफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये नेम है और ये कब स्टार्ट हुआ था। तो दिस वे आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन को क्लब कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है, तो मान लीजिए स्टूडेंट ले लिया और उसका हमने रोल नंबर ले लिया 201। ठीक है, अब उसका हमें रिकॉर्ड बनाना है, तो हमें सबसे पहले नेम, तो मान लीजिए रवि हो गया, फिर सरनेम मान लीजिए वर्मा हो गया। ठीक है, फिर किस ईयर में बोर्न हुआ था, मान लीजिए 1995, किस ईयर में स्कूल में एडमिशन लिया था, इस करंट स्कूल में है। ठीक है, 2005। देन सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए मैथ पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है एंड कंप्यूटर पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो एक टपल हो गया। तो आप जब भी इसको एक्सेस करेंगे तो आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी आपको मान लीजिए 201 का आपको सिर्फ नेम देखना है क्या बन, तो रवि है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि इस ईयर में स्कूल में एडमिशन लिया था तो हम ये देख सकते हैं, सॉरी ये 0123 आएगा इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। अब हमें पता है कि टपल इज इन्यूमेटेबल ऑब्जेक्ट, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक टपल से एक नया टपल बना सकते हैं और उसमें न्यू वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्क अराउंड है वैल्यूज को अपडेट करने का। तो हम अभी क्या लेंगे, हम एक फिर से क्या करते हैं, यही टपल का नेम लेते हैं और इसमें वैल्यू असाइन करते हैं इस टपल की वैल्यूज। ठीक है, और इसमें हम कुछ चेंज करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक नया टपल बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक लिया और इसमें हम क्या करेंगे, शुरू से लेके 4 तक, तो मतलब नेम, सरनेम, आपका बर्थ ईयर एंड किस साल में स्कूल में एडमिशन लिया था, प्लस अगर कभी फेल हुआ है तो उसकी वैल्यू यस, एंड देन कब फेल हुआ है 2007 में। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन करनी है, प्लस फिर हम जितने भी सब्जेक्ट उसके हैं वो भी ले लेते हैं, तो 4 से आगे तक। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए, अभी हम इसको एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये आपकी नई वैल्यू इसमें आ गई है और ये सब्जेक्ट्स हैं। तो दिस वे आप एक मतलब आप ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट होता है पैकिंग एंड अनपैकिंग का। तो पैकिंग क्या हुआ, सिंपली
आप मान लीजिए फिर से यही एक चलिए एक नया रोल नंबर ले लेते हैं 301। उसमें हमने पास किया उसका नाम सूरज, ठीक है, उसकी एज 20 ले लेते हैं और क्या सब्जेक्ट पढ़ता है, कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर अभी आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये सब है। अब हम क्या कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पैकिंग। किसी पर्टिकुलर आइटम और पर्सन और कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपकी जो प्लस इन्फॉर्मेशन सबको आपने क्लब करके एक टपल में डाल दिया है। दिस इज कॉल्ड पैकिंग। अनपैकिंग क्या है, अगर हम इसको इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हमें पता है सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करता है, नेम, फिर क्या करता है एज, और फिर क्या करता है सब्जेक्ट, और इसके अंदर हम इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो है इसको हमने इसके अंदर रेफर कर दिया। अब आप जब भी एक्सेस करेंगे सिंपल नेम तो आपको सूरज मिलेगा, एज मिलेगी और सब्जेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड दोस्तों अनपैकिंग, ठीक है, यहाँ पर आप उनके वेरिएबल्स के जो नेम है वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा स्लाइसिंग में कॉन्सेप्ट रह गया था रेफरेंस ऑब्जेक्ट का, तो वो हम आज आपको समझाते हैं क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं और उसमें वैल्यूज साइन कर लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी वैल्यू, ठीक है। अभी अब अगर इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। अभी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिस्ट टाइप का। तो इसका अगर हम टाइप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका क्लास लिस्ट है। इसको अगर हम किसी और वेरिएबल को असाइन करते हैं, ये वैल्यूज नहीं, ये ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए ए अंडरस्कोर रेफ हमने लिया और ए अंडरस्कोर लिस्ट किया। तो दोस्तों अब क्या हुआ, इस ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर आ गया है, तो जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो चेंज आप इसमें करेंगे वो चेंज यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। आइए देख लीजिए। तो ए लिस्ट हमने देख लिया इसकी क्या वैल्यूज है। अभी ए अंडरस्कोर रेफ करेंगे तो उसकी वैल्यू भी देखिए सेम है। अब मान लीजिए आप ए लिस्ट में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, और इसको आप असाइन करते हैं 4 या 10 कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ए लिस्ट प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 10 हो गया है। ए रेफ भी अगर प्रिंट करेंगे तो वो भी दोस्तों 10 हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, ये देखिए, ठीक है। तो जो चेंज आप यहाँ करेंगे वो चेंज यहाँ भी होगा। अभी एक दूसरा तरीका है दोस्तों एक वेरिएबल में एक लिस्ट के सारे आइटम रेफर करने का, वो है स्लाइसिंग नोटेशन। तो एक हम कॉपी ले लेते हैं वेरिएबल, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ए अंडरस्कोर लिस्ट एंड ये होता है दोस्तों स्लाइसिंग नोटेशन। तो अब आपने इसके अंदर जितने भी वैल्यूज थी शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है, क्योंकि हमने आपको स्पेसिफिक इंडेक्स रेफर नहीं किए थे, शुरू से लेकर आखिर तक सारे वेरिएबल लेगा, सॉरी सारी वैल्यूज लेगा और एक कॉपी में रेफर कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बना है दिस इज नॉट अ रेफरेंस ऑफ दिस, ठीक है, ये सिंपल के अपने क्या किया, सारे वैल्यूज लिए उसको साइन कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे ए कॉपी तो ये भी इसके सिमिलर ही है, लेकिन अगर ए लिस्ट को वापस से आप 0 इंडेक्स को आप 1 वैल्यू देते हैं तो आपका ए लिस्ट चेंज हो जाएगा, 10 की जगह 1 हो गया है, ठीक है। ए अंडरस्कोर रेफ भी चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम को रेफर कर रहे हैं, लेकिन ए अंडरस्कोर कॉपी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 10 ही रहेगा क्योंकि ये रेफरेंस नहीं है, ये आपने सारी वैल्यूज असाइन कर दी हैं। अगर आपको चेक करना है कि दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक ही वैल्यू एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं तो आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए इज कीवर्ड होता है। तो ए अंडरस्कोर लिस्ट इज ए अंडरस्कोर रेफ, तो ये देखिए दोस्तों ये ट्रू आया है। यही चीज अगर हम करते हैं ए अंडरस्कोर कॉपी इज ए अंडरस्कोर लिस्ट तो फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है ये कॉपी इज नॉट अ रेफरेंस ऑफ ए लिस्ट और आपने सारी वैल्यूज में ट्रांसफर की हैं, ओके। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा अगर हम रेफरेंस में चेंज करें तो क्या लिस्ट में चेंज होगा, तो ए अंडरस्कोर रेफ 0 वैल्यू को हम 11 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या लिस्ट में चेंज होगा, हाँ दोस्तों होगा, ये देखिए लिस्ट भी आपकी चेंज होगी क्योंकि दोनों सेम चीज है, चाहे आप ए लिस्ट यूज करें या ए रेफरेंस यूज करें दोनों सेम ही है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम फिर अभी इंपोर्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ डेटा टाइप्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे डिक्शनरी सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन जो पाइथन में होता है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दोस्तों।
तो आप हमारी नेक्स्ट सजेस्टेड वीडियोस देख सकते हैं इस पाइथन सीरीज़ की। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब।